दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिज़िकल एजुकेशन पर। और आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के जो 2013 में एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, इससे आपकी रिवीजन होगी और पता चलेगा आपको कि अभी तक श्रेष्ठ शिक्षक को किसे दिया जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। ऑप्शन ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या है। दोस्तों क्या है टेम्परेचर एक सामान्य शरीर का। ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इजी है, 98.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है। ऑप्शन है वायरल बुखार, हड्डियों का टूटना, कैंसर या फिर दिल का दौरा। दोस्तों वायरल बुखार जो है ये संक्रामक रोग में आता है, ए ऑप्शन होगा हमारा सही। ऑप्शन, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं। एक होता है, दो होता है, तीन होते हैं या फिर चार होते हैं। दोस्तों दो होते हैं, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं। डॉक्टर के, इंजीनियर के, नेता के या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन सी नेता के। अनुशासन, ईमानदारी और आकर्षक व्यक्तित्व के गुण नेता के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। शारीरिक बनावट का, बीमारियों का, गति का या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किसका किया जाता है, गति का। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रक्त विषाणु या हीमोग्लोबिन। रक्त विषाणु दोस्तों, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण का अर्थ है माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुण। वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। या फिर सी ऑप्शन, वातावरण व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का संपूर्ण योग है। या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, वातावरण व बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बास्केटबॉल कोर्ट की माप क्या है। ऑप्शन है 20 × 15 मीटर, 24 × 15 मीटर या 28 × 15 मीटर या फिर 27 × 15 मीटर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा 28 × 15 मीटर सही होगा। बास्केटबॉल कोर्ट की जो माप है वो 28 × 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी भी गेम के बारे में पूछा जा सकता है तो सबके डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। कब हुई दोस्तों, 1961 में, 1960 में, 1962 में या फिर 1963 में। 1960 में हुई दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। शारीरिक क्रियाएं एवं वे दक्षता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच, वंशानुक्रम व वातावरण। दोस्तों वंशानुक्रम व वातावरण, डी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है। रेखित पेशी, कंकाल पेशी, अरेखित पेशी या फिर हृदय पेशी। अरेखित पेशी दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती हैं। दोस्तों कितनी पेशियां पाई जाती हैं, 700, 600 से अधिक या फिर 500 या फिर 600 से कम। 600 से अधिक, बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन द्वारा दिया गया वर्गीकरण कौन सा है। अस्थैनिक, सुडोलकाया, गोलकाया, अशामय, खिन्न, क्रोधी या फिर एंडोमॉर्फिक या फिर मेसोमॉर्फिक या फिर एक्टोमॉर्फिक या फिर उपर्युक्त तीनों। कौन सा है दोस्तों, इजी है। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक व्यायाम है योगासन, मार्चिंग, मुक्त हस्त व्यायाम या फिर ये सभी हैं दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की पुरस्कार नगद राशि क्या है। ऑप्शन है 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख या फिर 7 लाख।
दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी कैश प्राइज़ मिलता है, तो यहाँ पर ये सारे ही ऑप्शन ठीक नहीं हैं। अभी अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ तो दोस्तों एट प्रेजेंट 25 लाख जो है ये कैश प्राइज़ है। और इसके साथ साथ ये पता होना ज़रूरी है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है शुरू कब हुआ, तो ये शुरू हुआ था 1991 से 1992 में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने भी खेल रत्न अवार्ड हैं, चाहे वो द्रोणाचार्य अवार्ड है, चाहे वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, या फिर वो अर्जुन अवार्ड है, या मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, इन सभी के आपको पता होना चाहिए कि कब ये शुरू हुए हैं और कैश प्राइस कितना है इसका, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं। दोस्तों ऑप्शन है नॉकआउट टूर्नामेंट, सम्मिलित टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर चुनौती टूर्नामेंट। तो कौन सा दोस्तों? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। पर्यवेक्षण, शिक्षण, मूल्यांकन या फिर कैंपिंग। क्या करता है दोस्तों? मूल्यांकन, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, NSNIS का पूरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स, या फिर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही होगा, नेताजी सुभाष इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्ट्रेन क्या है? लिगामेंट का टूटना, पेशियों का फटना या फिर खिंचाव, या हड्डियों का टूट जाना, या फिर हड्डियों का अपनी जगह से खिसक जाना। तो दोस्तों क्या है? हड्डियों का टूट जाना, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट व वसा, प्रोटीन व विटामिन, प्रोटीन व वसा, या फिर विटामिन व खनिज। क्या है दोस्तों? विटामिन व खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 27 ऑस, 26 ऑस, 28 ऑस या फिर 29 ऑस। तो दोस्तों 28 ऑस होता है यहाँ पर हमारा, 28 ऑस, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है। ऑप्शन सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 5000 से 9000 प्रति क्यूबिक। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों? मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, स्वादिष्ट भोजन है, संतुलित भोजन है, खेलकूद है, या परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध है। तो दोस्तों डी ऑप्शन होगा हमारा, परिवार के सदस्यों में मधुर संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वादेंद्रियों का मुख्य अंग है मुंह, होंठ, जीभ, दांत। कौन सा है दोस्तों? जीभ, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड अमीनो सिंड्रोम, एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, सी ऑप्शन सही होगा, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। स्ट्रेन व स्ट्रेन का इलाज किस विधि से किया जाता है? गर्म पानी की सिकाई से, RICE, या फिर आराम करके, या फिर मालिश के द्वारा। यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही होगा, RICE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लोगों को मुक्त समय का रचनात्मक उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना कहलाता है। शिविर, प्रशिक्षण, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनोरंजन कहलाता है, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? नाक, हृदय, कर्ण, फेफड़े। दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से बाहर तंबुओं अथवा झोंपड़ियों में रहने को कहते हैं। शिविर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन हैं? अजमेर सिंह, सुमन शर्मा, नॉर्थ स्मिथ या फिर बेन जॉनसन। नॉर्थ स्मिथ दोस्तों, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या है? क्या है दोस्तों वॉलीबॉल कोर्ट का माप? इसमें ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है। 18 मीटर और इंटू 9 मीटर। 18 मीटर लंबा होता है, 9 मीटर चौड़ा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, टेनिस सर्व किस खेल में होता है? लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस में, वॉलीबॉल में या फिर बैडमिंटन में? वॉलीबॉल में दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? अरस्तु, नैन स्मिथ, बैरन डी कावर्टिन ने या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? बैरन डी कावर्टन ने की थी दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यायाम का श्वसन संस्थान पर होने वाला प्रभाव? ऑप्शन है इच्छा शक्ति बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया की दर में कमी, सहन शक्ति में वृद्धि या फिर उपर्युक्त में सभी? तो दोस्तों यहाँ उपर्युक्त सभी होंगे। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, हमारे शरीर की सबसे बड़ी रचना है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या अग्न्याशय? कौन है दोस्तों? यकृत। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त हृदय से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाती है? हृदय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी या फिर उच्च महाशिरा या फिर लास्किया नलिया? कौन है दोस्तों? फुफ्फुसीय धमनी। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए क्या आवश्यक है? लोहा, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर आयोडीन? कैल्शियम दोस्तों। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मिल्खा सिंह को, ध्यानचंद को? दोस्तों ध्यानचंद को, इजी है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? जल से, भोजन से, वायु से या फिर वायरस से? किससे फैलने वाले हैं दोस्तों? वायु से। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों जो वसा में घुलनशील होता है? ये ए, डी, ई और के होता है दोस्तों। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पारिवारिक मनोरंजन है? ऐसे कार्यक्रम आमोद प्रमोद के उद्यानों, परिहास क्षेत्र जैसे स्थानों में लाभ के उद्देश्य से संचालित किया जाता है? बी ऑप्शन, ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त करने के लिए आयोजन किया जाता है? सी ऑप्शन, ये कार्यक्रम बड़े औद्योगिक घरानों तथा अन्य व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रशासित किया जाता है या फिर उपर्युक्त से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ऐसे कार्यक्रमों का चयन जो परिवार द्वारा अपने अवकाश के क्षणों को व्यस्त रहने के लिए आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के मुख्य कार्य हैं? नई कोशिकाएं बनाना, वे टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का निर्माण करना, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों नई कोशिकाएं बनाना, वे टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है? अस्थि, सघन स्तर या हृदय पेशी या फिर अस्थि मज्जा? तो दोस्तों ये होता है अस्थि मज्जा। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है जिन्हें कहते हैं ऊतक, तंत्र, कोशिका या फिर झिल्ली? तो इसे कहते हैं कोशिका। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? विसर्पी संधि या फिर खूंटी संधि या फिर कब्जा संधि या फिर कंदुक खल्लिका संधि? तो कोहनी व घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है दोस्तों? कब्जा संधि। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक, अनैच्छिक, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों ये अनैच्छिक होती हैं। इसको ऐच्छिक वो होती हैं जो वॉलंटियर होती हैं और इनवॉलंटियर अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब ये हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करती हैं, ये अपने आप काम करती रहती हैं। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि इसे हम जब मर्ज़ी चाहे रोक लें या जब मर्ज़ी चाहें इसको हम शुरू कर दें। ये कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं, ये अनैच्छिक हैं, ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं। तो इसीलिए इन मांसपेशियों को अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं हृदय की।
तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, सर्वश्रेष्ठ गुरु शिक्षक को, सर्वश्रेष्ठ सैनिक को या सर्वश्रेष्ठ गुरु को दोस्तों? बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी व एनएसएस जैसे शिविरों के आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? धार्मिक संगठन, निजी एजेंसियां या फिर युवक सेवा एजेंसी या शासकीय एजेंसियां? शासकीय एजेंसियां हैं, डी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अभ्यास का नियम को किस और नाम से जाना जाता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, उपयोग और अनुपयोग का नियम या फिर सीखने का नियम? तो दोस्तों इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? 54 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन हैं बास्केटबॉल से, हैंडबॉल से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से? तो दोस्तों इसे फुटबॉल से कॉर्नर किक जो है फुटबॉल से संबंधित है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? बहुत ही ईजी है दोस्तों, पता होना चाहिए कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। 206, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा या फिर आयोडीन? तो दोस्तों लोहा की होती है, आयरन की होती है। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, कार्य के आधार पर भोज्य पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3 या फिर 4 या फिर 6? तो दोस्तों ये 3 में बांटा गया है, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, बालक बालिकाओं में भिन्नता का आधार है? ऊंचाई, मोटाई, लिंग भेद या फिर विकास? क्या है दोस्तों? लिंग भेद। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? किस खेल से है? बास्केटबॉल से, हॉकी से, खो खो से या फिर क्रिकेट से? दोस्तों हॉकी से है, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आसन सारे योगासन करने के अंत में किया जाता है? प्राणायाम, पद्मासन, श्वासन या सुखासन? दोस्तों श्वासन जो है ये किया जाता है, सी ऑप्शन इज़ द राइट, सबके बाद अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ये भी इजी है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो ये विटामिन बी की वजह से होता है, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रामक रोग वे रोग हैं? ऑप्शन है जो एक दूसरे को छूने से नहीं फैलते हैं, जो हवा, धूल, भोजन आदि से नहीं फैलते हैं, जो बहुत शीघ्रता से नहीं फैलते हैं, जो एक दूसरे के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं? तो दोस्तों जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आर्किमिडीज या फिर न्यूटन या फिर अरस्तु या फिर गोलन? किसे कहते हैं दोस्तों? अरस्तु को, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के भेद कौन से हैं? अनुकूल तथा प्रतिकूल वातावरण, भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक तथा कृत्रिम वातावरण या फिर आर्थिक तथा भौतिक वातावरण? कौन से हैं दोस्तों? भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरण, बी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जो मनोरंजन गांव, कस्बों और शहरों में रहने वालों के द्वारा नियंत्रित होकर समुदाय द्वारा वित्तीय सुविधा प्रदान कर आयोजित किया जाता है उसे कहते हैं? औद्योगिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन या फिर पारिवारिक मनोरंजन? तो दोस्तों उसे सामुदायिक मनोरंजन कहते हैं, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, मेरुदंड कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? 26 से, 27 से, 33 से या फिर 34 से? दोस्तों ये 33 से बना है, 33 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? आच्छादक ऊतक या फिर संयोजिक ऊतक या फिर पेशीय ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक? दोस्तों संयोजिक ऊतक है ये, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता कहलाती है? इंट्रामोरल, नॉकआउट या फिर एक्स्ट्रामोरल्स
या फिर चुनौती, ये कहलाई जाती है दोस्तों एक्स्ट्रा म्यूरल्स। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, स्क्रैप त्वचा वे म्यूकस झिल्ली कहलाती है, एवरेशन या फिर कंट्यूजन या फिर ब्रीश या फिर स्ट्रेन, क्या कहलाती है दोस्तों? एवरेशन। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, ये परिभाषा किसने दी? रूथ बेनेडिक्ट ने या फिर वुडवर्थ ने या फिर पीटरसन ने या फिर बी एन झा ने दी थी दोस्तों ये। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में मैचों की शुरुआत कैसे होती है? साइड पास से, फ्री थ्रो से, सेंटर पास से या फिर थ्रो बॉल से? थ्रो बॉल दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों में किस कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना वे उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है? मूल्यांकन, जनसंपर्क, नेतृत्व या फिर इसमें से सभी? क्या है दोस्तों? नेतृत्व। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर खनिज? कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, 74 नंबर, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि? टिबिया, फिबुला, पूर्वास्थित या फिर प्रगंडिका, कौन सी है दोस्तों? हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि पूर्वास्थि है। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, कुल स्थायी दांतों की संख्या 30, 31, 32 या फिर 33? 32 दोस्तों। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वप्रदाता कहते हैं? रक्त वर्ग ए बी, रक्त वर्ग ए या फिर रक्त वर्ग ओ या फिर रक्त वर्ग बी? दोस्तों यहाँ ऑप्शन सी होगा हमारा, रक्त वर्ग ओ। सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, बैडमिंटन तथा टेनिस जैसे खेलों के लिए कौन सी प्रतियोगिता उपयुक्त है? ऑप्शन है ए नॉकआउट, बी लीग या फिर सी चुनौती या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? 12, 24, 13 या फिर 14? तो दोस्तों 12 पाई जाती हैं। ए ऑप्शन इज द राइट। पसलियां मतलब रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, खेलकूद के द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन करना या फिर ए और बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य है? ताकत देने के लिए, सहारा देने के लिए, उत्तोलक की तरह कार्य करने के लिए या फिर मांसपेशीय जोड़ों को आधार देने में? तो दोस्तों ये है उत्तोलक की तरह कार्य करने में। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, खो खो मैदान की माप क्या है? दोस्तों इसका डायमेंशन पूछा है खो खो का। ये सभी खेलों के बारे में पता होना चाहिए, कौन से खेल का कितना है। यहाँ पर हमें सभी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा ए सही होगा, 29x16 मीटर। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या, ये भी इजी है दोस्तों, 5 होती है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कलर क्या क्या होते हैं उनके, और कौन सा कलर जो है कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? ऑप्शन है 5 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 29 अगस्त। 29 अगस्त को। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है? पित्ताशय, यकृत, हृदय या फिर प्लीहा? कौन करता है दोस्तों? प्लीहा। डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन डी का एक मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी, अत्यधिक पानी, संतुलित भोजन या फिर डी फल। तो दोस्तों बहुत इजी है, ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी, सनलाइट से हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर सहायता करती है? ऑप्शन है आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण करने में, वैचारिक स्थायित्व प्रदान करती है,
उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा उपर्युक्त दोनों होंगे, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगरहैंस की दीपिकाओं से किस हार्मोन का स्रावण होता है? पेप्सिन का, पेप्टोन का, इंसुलिन का या रेनिन का? इंसुलिन का, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, YMCA क्लब बालक स्काउट बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? शासकीय, स्वयंसेवी, निजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये स्वयंसेवी में आते हैं, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 4, 3, 2 या फिर 1? तो दोस्तों 2, सी सही होगा हमारा, 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या फिर समान तत्वों का सिद्धांत या फिर अनुसरण सिद्धांत या फिर सकारात्मक स्थानांतरण? तो दोस्तों समान तत्वों का सिद्धांत, बी ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? 8, 4, 12 या फिर 32? तो दोस्तों 4 होते हैं, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, मनोरंजन उपलब्ध करवाने वाले अभिकरण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के दोस्तों, बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वे अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ये परिभाषा किसने दी? ये दी थी दोस्तों जेवी नैश ने, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है लीटर में, मीटर में या कैलोरी में? दोस्तों कैलोरी में मापते हैं इसे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स नहीं फैलता है यौन प्रेषण से या फिर रक्त प्रेषण से या फिर ग्रस्त व्यक्ति के हाथ मिलाने से या फिर माँ से शिशु में प्रेषण, ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से? दोस्तों सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, YMCA की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन है 1920 PM जोसेफ या फिर 1920 HC बक। बड़ा इजी है दोस्तों, 1920 में हुई थी और HC बक ने की थी, बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। नेक्स्ट, सीखना कौन सी प्रक्रिया है? वैज्ञानिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक या फिर व्यावसायिक? कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं? निसंक्रमण या रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? 400 मीटर ट्रैक, 800 मीटर ट्रैक या फिर 200 मीटर ट्रैक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों 400 मीटर ट्रैक, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? कब हुई दोस्तों? 1974 में या 1975 में या 1976 में या फिर 1977 में? तो दोस्तों ये हुई थी 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? किससे है दोस्तों? हॉकी से, ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऑप्शन है स्वस्थ जीवन का वे गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने योग्य बनाता है। ऑप्शन बी, स्वस्थ शरीर, मन या आत्मा में स्वास्थ्य तथा निरोगता की अवस्था है। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है या वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। या फिर ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ स्वास्थ्य रोग या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं है वरन शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये भी इजी है दोस्तों, ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ में अधिक पाया जाता है? विटामिन, खनिज, वसा या फिर प्रोटीन? तो दोस्तों प्रोटीन, डी ऑप्शन होगा हमारा सही। नेक्स्ट, उत्तक कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं दोस्तों? इसके भी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समान रचना व समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, स्किनर के द्वारा सीखने के संबंधित दी गई परिभाषा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोक्त सामंजस्य की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, निम्न में से कूद वाली प्रतियोगिता कौन सी है? भाला फेंक, लंबी कूद या फिर 100 मीटर या फिर चक्का फेंक? लंबी कूद है दोस्तों। बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये ऑलमोस्ट सभी का सही आंसर किया होगा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग? रतौंधी दोस्तों, ये भी इजी है, सी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है? किस में घुमाया जा सकता है? ये भी इजी है, कंदुक और खल्लिका संधि दोस्तों। ए ऑप्शन होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैक प्रतियोगिता कौन सी है? लंबी कूद, भाला फेंक, मैराथन या फिर पोल वॉल्ट? यहाँ पूछा गया दोस्तों ट्रैक में जो प्रतियोगिता होती है, तो ट्रैक में दोस्तों दौड़ने वाली होती हैं, तो मैराथन होगी। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है? 3, 4, 5 या फिर इसमें से कोई नहीं दोस्तों। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य संवेदिक अंग कौन से हैं? नेत्र, कान, पैर, त्वचा, कान, हाथ, नाक? नेत्र, कान, नाक, त्वचा या फिर इसमें से कोई नहीं दोस्तों। नेत्र, कान, नाक, त्वचा, हम सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, वे कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हड्डियों में कुछ हिस्से में ब्रेक आता है? ऑप्शन है साधारण, मल्टीपल, ग्रीन स्टिक या फिर इम्पैक्ट ग्रीन स्टिक? सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, हॉकी खेल खेलने की कुल समय अवधि क्या है? कितना टाइम का खेल है दोस्तों हॉकी? यहाँ पर पूछा गया है 75 मिनट का दोस्तों, 75 मिनट्स। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट, कर्णों की क्रियाविधि कौन सी है? श्रवण, संतुलन, इनमें से कोई नहीं या फिर ए और बी दोनों? तो दोस्तों ए और बी दोनों, डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट, हमारा हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इजी है दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 72 से 75 बार पर मिनट में। डी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं की आयु मानव में होती है कितनी होती है दोस्तों? 100 से 120 दिन। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है? SM अर्जुन राजा या फिर पूर्णिमा ट्रॉफी या फिर ध्यानचंद ट्रॉफी या फिर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही होगा, SM अर्जुन राजा। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता? ऑप्शन है एथलेटिक मीट, इंट्रामोरल्स या फिर एक्स्ट्रामोरल्स या फिर इलेक्शन? तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, इंट्रामोरल्स, क्योंकि ये एक ही संस्थान के बीच में खेली जाती है, तो इसीलिए इसे इंट्रामोरल्स कहते हैं। और जो एक्स्ट्रामोरल्स होती है वो एक संस्थान से जब हम दूसरे संस्थान में खेलने जाते हैं तो एक्स्ट्रामोरल्स होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल की बॉल की भार कितना होता है?
दोस्तों बास्केटबॉल के बॉल का भार पूछा गया है, कितना होता है? 625 ग्राम होता है। ए ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा फैलता है दोस्तों। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर अजमेर सिंह, डॉक्टर लाभ सिंह या प्रोफेसर करण सिंह या फिर अभिनव बिंद्रा। तो किसे दिया गया है? इजी है दोस्तों, प्रोफेसर करण सिंह को। सी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट 124, मलेरिया फैलता है मक्खी से, कुत्ते के काटने से, नर एनोफिजिलीज मच्छर के काटने से या फिर मादा एनोफिजिलीज मच्छर के काटने से। किससे फैलता है दोस्तों? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, समाचार पत्र टीवी प्रदर्शनी किसके मुख्य साधन हैं? ऑप्शन है शिक्षण के, मूल्यांकन के, पत्रकारिता के या फिर जनसंपर्क के। तो दोस्तों जनसंपर्क के, डी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। सो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।